आज की इस की स्टाफ कॉन्फ्रेंस से मुझे पता चला है कि डाइसोंग में कितने काबिल टीम मेंबर्स हैं। अगर आप सब इतने काबिल हैं तो आपको अपना हुनर और अपनी काबिलियत जरूर दिखानी होगी। याद रहे, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो इस पोस्ट पे रहकर अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। आलसी लोगों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तो आज हम मीटिंग में बात करेंगे कि हम कैसे स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, खासकर आर&डी डिपार्टमेंट में। हाँ तो मिस्टर ज़ोउ, आर&डी आपका दिल से शुक्रगुजार है। आपने हमेशा हमें बेस्ट टैलेंट ही दिया है। हाँ, लेकिन टैलेंट के ही साथ साथ एथिक्स और कैरेक्टर भी उतने ही जरूरी है। मिस्टर ज़ोउ ने किसी को हाई सैलरी पर हायर किया है, जिसे कहीं से निकाला गया था, चियान्यू से निकाला गया था। कमाल का फैसला है आपका। अगर आर&डी ने अपना काम ढंग से किया होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग ध्यान से सुनो। कोई भी यहां चाहे कहीं से क्यों ना आए, डाइसोंग में उसका स्वागत होगा। वो बस काबिल होना चाहिए और डाइसोंग के लिए वफादार। आज मैं आप सबको एक नए टीम मेंबर से मिलवाना चाहता हूं, तो चलो हमारे नए मेंबर से मिला जाए। अंदर भेजो। मेरा नाम गो रुकियान है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। यहां आओ, बैठो। आप सभी ने रुकियान का नाम तो सुना ही होगा और इनकी काबिलियत और हुनर के चर्चे तो आपको पता ही होंगे। अब से रुकियान डाइसोंग के आर&डी डिपार्टमेंट के कोर मेंबर के तौर पर काम करेंगे। इनका स्वागत करिए। वेलकम। मिस्टर ज़ोउ, मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। लगता है तुम्हें बहुत पसंद है दूसरों का जूठा फेंका हुआ खाना। तुमने सच में इसे हायर कर लिया? भले ही मुझे मजाक क्यों ना पसंद हो, कभी कभी अपनी हद पार कर देता हूं, लेकिन काम को लेकर मजाक नहीं करता। किसी का फेंका हुआ खाना बेहतर है, कम से कम भूखे पेट रहने से। तो मैंने जो भी किया डाइसोंग की भलाई के लिए किया है। चलो अब अगला एजेंडा डिस्कस करते हैं। आप जा रही हैं मिस येशन? वेनुआन, मैं चलती हूँ। आती हूँ। आ जाओ। समझ गई ना? मैं समझ गई। और ये कब तक देना है? जितनी जल्दी हो सके। और कुछ? वेनरू ने तुम मैं बात कर पाऊंगी। मिस्टर गाओ, क्लाइंट्स की लिस्ट। शुक्रिया, मेरा ध्यान नहीं था। तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अब मैं ठीक हूँ। कल रात वो नींद पूरी नहीं हुई।
मैं चलती हूँ, ओके? कम इन। यानशियान, मैंने अभी देखा वेन्योन के हाथों में क्लाइंट्स की लिस्ट थी, वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स जिनके साथ डाइजोंग आगे काम करने की तैयारी कर रहा है। हाँ तो हम्म? ये लोग अब तक उसके क्लाइंट्स बने तो नहीं है ना? मार्केट में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन तुम्हें डाइजोंग के ही चाहिए। बेवजह चीज़ों को उलझाना क्यों चाहते हो? या क्योंकि डाइजोंग ने हमारे एक्स एम्प्लॉय को हायर कर लिया इसलिए तुम उन्हें... हाँ, तुम गो रुकियन के डायजोंग में जाने की बात कर रहे हो। हम्म? इसका मेरे प्लान से क्या लेना देना? समझ गया। वेन्नुआन की वजह से मुझे लगा शायद यही बात होगी। अल्फा प्रोजेक्ट के वक्त से ही तुम डाइजोंग के साथ कंपटीशन में उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। तुम उसे दोनों में चुनने को कहते रहते हो। क्या ये है तुम्हारी चाल? तुम्हें पता है, जब हम डेट किया करते थे मैं उसे रानी की तरह रखता था, उसकी हर विश को पूरी करता था। इसीलिए वो आसानी से मुझे छोड़कर चली गई। एक बात मैं हमेशा पूछना चाहता था, वेन्नुआन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ क्यों था? यीशिन की वजह से? मैं खुद ये जानना चाहता हूं। उसी ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था और इसका यीशिन से कोई लेना देना नहीं है। मैं यीशिन की मन की बात जानता था, इसीलिए उससे दूरी बनाकर रखता था। और मैं वेन्नुआन से कहता था कि जब भी हम मिलने वाले हों तो वो यीशिन को साथ में ना लेकर आए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर वजह यीशिन नहीं थी तो फिर ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों? मैं भी समझ नहीं पाया। उस वक्त मैंने उसे बार बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। और फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने उसे जू लिनलू की गाड़ी में देखा।
लेकिन वेन नुऑन मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती जो पैसों के लिए किसी का साथ छोड़ दे। अच्छा, वैसे जू लिनलू ने सिर्फ गो रुकियान को हायर नहीं किया है, वो हर जगह से हायर कर रहा है। उसने कई कंपनी से टॉप टैलेंट को अपने यहाँ रिक्रूट किया है। जू लिनलू ने गू रुकियान को अपनी कंपनी में रखा क्योंकि उसे वेन नुआन पर एक फेवर करना था, या कोई और बात भी हो सकती है। सही कह रहे हो, यहाँ जरूर कोई और बात ही है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वेन नुआन को क्लाइंट्स के नाम पता हैं और उनमें से कई डाइजोंग के लॉयल पार्टनर्स हैं। वो डाइजोंग को इस बारे में बताएंगे। डाइजोंग को पता चलते ही वेन नुआन जान जाएगी। जिसे चाहे पता चल जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लगता नहीं कि वेन नुआन को जल्दी पता चलेगा। मैंने ये सारे क्लाइंट्स खुद चुने हैं। वो डाइजोंग के नए प्रोडक्ट्स के नए क्लाइंट्स हैं। अब तक उसके लॉयल क्लाइंट्स नहीं बने हैं। अगर वो किसी चीज के लॉयल हैं तो वो है ज्यादा मुनाफा। जब वेन नुआन चियानियो की तरफ से उनसे नेगोशिएट करेगी तो वो डाइजोंग का नाम लेकर उससे बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। वेन नुआन सोचेगी ये उनकी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। क्या ख्याल है? डायरेक्टर जू, ये अगले 6 महीने का बजट है R&D डिपार्टमेंट के लिए। आपका साइन चाहिए। मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन आपने ही कहा था कि आपको पैसों की जरूरत है। मिस्टर जू ने अभी अभी कहा कि R&D में उन्होंने एक बहुत काबिल इंसान को हायर किया है। ऐसा इंसान है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे यकीन है वो खुद रास्ता निकालेगा। डायरेक्टर लिंग होंग को क्या हुआ? R&D के मेंबर्स उसके लिए लॉयल हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कई लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमेशा पैसा मांगते रहते हैं। न जाने उन्होंने कितने पैसों की हेराफेरी की होगी। इसलिए तुमने नए टेक्निकल एम्प्लॉयज हायर किए ताकि वो उन्हें कंट्रोल न कर पाए, है ना? सही कहा वेनरू, मैं इस तरह से देख तो नहीं सकता ना। उसे लगता है कि R&D को उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता। मुझे उसे दिखाना है कि R&D का काम उसके बिना और अच्छे से हो सकता है। लेकिन तुम दोनों की इस लड़ाई के बीच हम सब बेवजह पिस जाएंगे। ये तो गलत बात है ना? चिंता मत करो, उसका सिर्फ नाम बड़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे एक और जरूरी बात है, मुझे तुम्हें और नुआन को थैंक्स कहना था कि तुमने मुझे रुकियान से मिलवाया और मैं लिंग होंग को रास्ते से हटा पाया। वैसे तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। हाँ, अच्छा, क्या कल मेरे जाने के बाद जैन नैनशियन घर आया था? क्या कहा था उसने? सच कहो तो ना मेरे पास वक्त था और ना ही मैं उससे बहस करना चाहता था। तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? वैसे एक बात बताओ मुझे तुम, अगर हमारा झगड़ा होता है तो तुम हम दोनों में से किसका साथ देती? बोलो वेनरू। वैसे तुम्हारे कहने का मतलब बिजनेस फाइट से है, मारपीट से तो नहीं है ना? हाँ, गो और रुकियान को चियानियो में जो सैलरी मिलती थी उसे मैं दुगना कर दूंगा और साथ ही बोनस भी दूंगा। इस बिजनेस में ऐसा ऑफर उसे और कोई कंपनी नहीं दे पाएगी। जब चियानियो को ये पता चलेगा तो उसके एम्प्लॉयज का मनोबल टूट जाएगा। मैं दाइजोंग की एम्प्लॉय हूँ और मेरा बॉस चियानियो के एम्प्लॉय को लेने के लिए पैसे खर्च करना चाहता है। इसके लिए पैसे जुटाने में मुझे अपने बॉस की मदद करनी होगी। तुम मेरी सबसे समझदार एम्प्लॉय में से एक हो। तुम्हारी सोच अच्छी है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों चाहे कितना भी लड़ो, नुआन को कभी उसके बीच मत लेकर आना। मेरे और जैन नैनशियान के बीच में यही बात तो अलग है कि नुआन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है?
मिस डायरेक्टर, मेरा तो दिल ही रुक गया। दिल रुक गया था, लेकिन आप तो जिंदा हैं। भूलो मत, हम इस वक्त ऑफिस में हैं। ना ये ऐसे मजाक की जगह है और ना ही ये बिल्कुल जरूरी है। जी बिल्कुल। ये लीजिए लीजिए। आपने कल रात गर्म कपड़े नहीं पहने थे, कहीं आप बीमार ना पड़ जाए, इसलिए अपने ऑफिस में रख दीजिए। ओके? शुक्रिया। काम के बाद कहीं बाहर चलें। उसे पानी के किनारे में एक कमाल की जगह पता है। डायरेक्टर, ये रिपोर्ट सही है या देख लीजिए एक बार। सही है ना? रिपोर्ट्स फैक्ट्स पर होती है, सही या गलत नहीं। एक बार फिर सोच लो। ये आपका सबसे फेवरेट बैंड है, आपको ये मौका गवाना नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? अगर ध्यान दे तो कुछ भी पता चल सकता है। लियू रुई, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, कोई कॉलेज की लड़की नहीं जो तुम्हारी बातों में पड़ जाऊंगी। और तुम जो ये कह रहे हो काफी बचकाना है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनो वेनरुआन, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। क्या बुलाया तुमने मुझे? वेनरो। ऑफिस में मुझे मिस वेन ही कहोगे तुम। देखो, ऑफिस में रहकर ये सब फालतू बातों पर अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। मैं बस। अच्छा होगा इस वक्त अपने काम पर जाओ तुम। कल रात ही तो हम मिले थे। औरतों को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। ये आजकल के लड़के कितने बेशर्म होते हैं। आपको परेशान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, भले आपसे बात करना चाहूं या आपको देखना चाहूं। पहले आपकी परमिशन लूंगा। मैं पागल हो रही हूँ, दिल और दिमाग दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। मेरे पहले भी तो रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, तो अब क्यों झिझक रही हूँ मैं? मेरे पहले भी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, तो अब क्यों झिझक रही हूँ मैं? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और तुम सीरियस नहीं हुए तो क्या होगा?